जिसके लिए आपको चाहिए मोलैरिटी का थोड़ा बहुत ज्ञान। वो क्या था वो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। मोलैरिटी का फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बात सही है? इसका मतलब सर सीधा सीधा सा स्पष्ट भाषा में आप ये कहना चाहते हो कि मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मैं भी कहूंगा हाँ जी यही कहना चाहता हूं। तो बताइए जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास H2SO4 है तो कैसे ब्रेक होता होगा? आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, ट्वाइस ऑफ H+ और SO4 2- में ब्रेक होता होगा। ये बात सही है? बता बेटा, इतनी बातें 100% क्लियर है? आप कहोगे बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। सी बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं इसकी मोलैरिटी, किसकी मोलैरिटी? H2SO4 की मोलैरिटी अगर इन केस मैंने बोल दी 10 बोल दी 10 मोलर है ना, तो मुझे बताए इस H+ आयन की मोलैरिटी कितनी होगी? तो आपका आंसर होगा 20 मोलर। बहुत सुंदर। और SO4 2 नेगेटिव की कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 10 मोलर। बहुत सुंदर। तो मुद्दे की बात ये रही, मुद्दे की बात ये रही कि एक रहा 10 मोलर, एक रहा 20 मोलर और एक रहा 10 मोलर। चलो जी, बहुत सुंदर। कल को मैं तुमसे पूछूं CaCl2 में Ca+2 और ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव में टूटेगा, हाँ या ना? अगर इसकी मोलैरिटी को मैंने x माना है तो बताओ भाई की मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? x। और इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी? 2x, हाँ या ना? तो एक का x दूसरे का 2x। सर जितना भी नंबर है ना सर उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग ये मोलैरिटी का ज्ञान लोगों को सिखा देते हैं, राइट? तो बात तो बेसिक है और आसानी से समझ में भी आ रही है। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों, ये काम की है इसलिए बहुत ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं मोल को निकालूं, मोल को, तो देखो मोल कैसे निकलता है। मोल निकलने का फॉर्मूला है, आपके पास जो मोलैरिटी है उसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ये जो मोल आएंगे इनका नाम मोल होगा। लेकिन 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 अगर यही वॉल्यूम ml में होगा तो ये मोल मोल नहीं रहेंगे। क्या बन जाएंगे बेटा जी? मिलीमोल। क्या बन जाएंगे बेटा जी? मिलीमोल। एक बात आपको बतानी है, एक बात यहां पर मुझे आपको बतानी है, ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 10 लीटर 0.2 मोलर HCl है, इसके मोल निकालो। तो आप सीधा सीधा सा आंसर करेंगे सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा जी? 2। गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो भाई। और यहां ml होता तो ये मोल मोल ना रहते, क्या हो जाते बेटा जी? मिलीमोल। क्या हो जाते? मिलीमोल। चलो सर, बात आपकी बिल्कुल 100% क्लियर है, डेटा में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या नाम है? अरे मास्क लगा के पहचाना ही नहीं जा रहा। इसको बैठाओ, यहां बैठ, तू आगे इधर बैठ, सीख जल्दी से, जल्दी बैठ जाओ भाई। बहुत ध्यान से देखो, क्लास में मैंने कोई बात करता हुआ पकड़ा, सीधा सीधा क्लास से बाहर है भाई, ठीक है? और आप लोग जान रहे हो कि जो मैं कह रहा हूं वो काम कर भी दूंगा। बहुत ध्यान से देखो मैंने बोला, सबसे पहले मैंने बोला बेटा अगर H2SO4 की आपके पास मोलैरिटी है, नाउ यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H+ आयन। सर जितने हाइड्रोजन है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो टोटल को। SO4 का ऑब्वियसली स्टेशियोमेट्री 1 है, तो आप इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जी? 1 से। ऐसे ही मैंने आपको CaCl2 सिखाया और मैंने बताया कि जी मोल निकालने का सीधा सा तरीका है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, और मोल निकालने का सीधा सा तरीका है मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। चलिए मैं मान लेता हूं कि इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। आदित्य क्लियर है बेटा ये बातें? बता आदित्य, निकुंज, बच्चा ये बातें क्लियर है? बताओ जल्दी से मुझे। चलिए बहुत थोड़े से समय में मैं चीजों को स्टार्ट कर दूंगा बेटा जी, बहुत ध्यान से देखिए। ये वार्म अप चल रहा है, अभी मेन सवाल जो है अगले 2 से 3 मिनट में शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लगातार फिर मैं क्वेश्चंस को कराता रहूंगा भाई, इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। सीखना इसको देखो जरा ध्यान से बच्चा, ये सब चीजें तो होती रहेंगी, ध्यान से सुनेंगे सभी, ये सब चीजें तो होती रहेंगी। काम की बात सुनो। मैं एक केस बता रहा हूं आपको, केस नंबर 1 मैं इसको बोल रहा हूं, ठीक है? केस नंबर 1 क्या कहता है बेटा जी? केस नंबर 1 कहता है कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है ना, बात को समझना ध्यान से, और इस कंटेनर के अंदर जो वॉल्यूम है,
इस कंटेनर के अंदर वॉल्यूम में मान लेता हूं 10 लीटर, और इस कंटेनर में कोई एसिड कोई बेस रखा होगा, उसकी मोलरिटी में मानकर चलता हूं 4 मोलर है। आपसे पूछा गया है ऊपर से कितना वॉल्यूम डालें कि जो फाइनल मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है वो 2 मोलर हो जाए। तो बहुत सीधा सा तरीका इस टाइप के सवाल होगा, ना ही कोई फॉर्मूला का रट्टा, ना ही कोई कुछ और। आप सीधी सी बात समझे, पहले इनिशियली मोल कितने थे, एन ऑफ आई, इसको बराबर कर दो एन ऑफ फाइनल से। अगर कंटेनर एक ही बोला है ना तो आप हमेशा मोल को बराबर करो। आगे बात समझ में, चलो मैं कर देता हूं। इनिशियली मोल कितने होंगे बेटा जी, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर। क्या बात सही है? तो सर ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 × 10। बहुत सुंदर। फाइनली मोलरिटी कितनी हो रही है, 2, लेकिन वॉल्यूम मुझे निकालना है, फाइनल वॉल्यूम। तो इसका मतलब भैया इसको मैं काटूंगा तो ये पिक्चर बनेगी 20 लीटर। हाँ या ना में जवाब दो। लेकिन ये वॉल्यूम कौन सा है सर, ये वॉल्यूम फाइनल है। का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने कितना वॉल्यूम डाला। सर कितना वॉल्यूम डाला, सर पहले से कितना लीटर प्रेजेंट था, अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया है, 20। तो आंसर समझ में आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नॉट 20, इट इज 10। कितने बच्चों को बात 100% क्लियर है वाली, रेज योर हैंड कि सर हाँ जी समझ में आ गया कि हमें कहां नहीं फंसना। चलो आगे की कहानी देखो भाई। मैंने बोला अगला सुन भाई, मैंने बोला भाई केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 महा सिंपल है। वो क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखना सभी। केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 कहता है बेटा जी मान लीजिए मेरे पास एक ये कंटेनर है ना, कंटेनर की कोई कमी नहीं, एक कंटेनर ये भी है, बहुत सुंदर। एक कंटेनर ये भी है, ये भी बहुत सुंदर भाई। मैंने बोला भाई इसका अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है मोलरिटी बराबर, मैंने बोल दी 10 मोलर सॉल्यूशन है, और वॉल्यूम ले लेता हूं बेटा कितना, वॉल्यूम ले लेता हूं इसका 2 लीटर, और इसकी इस सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो ले लेता हूं 5 मोलर, और भाई का वॉल्यूम ले लेता हूं कितना लीटर, 2 ही लीटर ले लेता हूं। ठीक है मेरे भाई। आपसे बोला इसको भी उठा के इसमें डाल और इसको भी उठा के इसमें डाल। अब जो नई मोलरिटी होगी वो क्या होगी, ये सवाल है। सर नया वॉल्यूम तो कोई नहीं पूछ सकता क्योंकि वॉल्यूम तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो आप चुपचाप से वॉल्यूम को कितना लीटर लिख दें, 4 लीटर। आपसे पूछा है कि मोलरिटी बताओ दूसरे की, तो मेरा हमेशा से कहना यही है प्यारे बच्चों, जो बच्चा फॉर्मूले में उलझा कि M1V1 = M2V2 या M1 + M2, ये सब नाटक है। आप सीधी की सेंस को समझोगे, फॉर्मूला खुद से जनरेट होगा। देखो कैसे भाई, मैं इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ 1 मान लूं, क्या मैं इसके नंबर ऑफ मोल ऑफ 2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ 3 नहीं लिख सकता? तो आइडियली क्या हो रहा होगा, क्या ये N1 + N2 = N3 हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, बताओ हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या मैं ऐसा लिख दूं, N1 + N2 = what, N3। बहुत सुंदर। तो पहले वाले के मोल कैसे निकलेंगे सर, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। क्या मैं इसको 20 लिख दूं? दूसरे वाले के कैसे निकलेंगे सर, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 10। बहुत सुंदर बात। और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, सर ये वाली मोलरिटी कितनी है सर, मोलरिटी ये निकालनी है, और ये वाला वॉल्यूम कितना बता रहे हैं सर, 4। तो उस 4 को नीचे ले जाएंगे तो भाई ये कट लेगा, तो 30/4 आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही मेरे पास 30/4 आया, देन आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू। कितनी आ जाएगी, 7.5। तो 7.5 यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी, मोलरिटी। क्या गेम समझ में आ गया? याद रहे, याद रहे, मोलरिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि मोलरिटी को सॉल्यूशन में डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, लेकिन वॉल्यूम को कर सकते हैं क्योंकि वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। बोलो गेम समझ में आ रहा है क्या? निखिल शर्मा, निखिल अग्रिया, बताइए भाई क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? इतनी बातें मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बताओ जरा। नेहल, नेहल, प्रेशा, श्रेयांश। तो बेटा इतनी बातें, पेशा बहुत ध्यान से देख बेटा, इतनी बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए आपको। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से बात क्लियर होनी चाहिए बेटा। हो जाएगी। चलो ये तो रहा बेसिक ज्ञान कि सर सुनो एक बात और सुन लो, सुनो सुनो यार, इसमें अगर एसिड है HCl और इसमें भी एसिड ही HCl, तो ये आपस में क्या ही रिएक्ट करेंगे भाई? एसिड एसिड से क्या रिएक्ट करता है? एसिड किससे रिएक्ट करने की कोशिश करेगा? बेस से। उस केस में मोल घट जाएंगे। तो यहां पर फिर हम लोग इनको ऐड करने का मतलब यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि भाई मोल ऑफ एसिड, मोल ऑफ बेस, तो टेक्निकली नेट जो मोल आ रहे होंगे वो क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे ना। अरे नहीं आई बात समझ में?
प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो रही होगी, एक एसिड है और एक बेस है, तो सॉल्ट बना रहा होगा, तो टेक्निकली नंबर ऑफ मोल्स क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, क्या हो रहे होंगे, कम। बहुत जल्दी से नोट करिए, तुम्हारे दिमाग की अब थोड़ी सी एक्सरसाइज में करा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, बहुत ध्यान से इसको देखने सीखने की कोशिश करें, ये पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, बस बेसिक फॉर्मूले अपने दिमाग में आपको रहने चाहिए। सी सीधा आगे सवाल, मौका नहीं है थोड़ा बहुत और एक्सप्लेन करने का, चलो चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं। सुनो सुनो बच्चा, एक बात सुनना, कल को कोई तुमसे पूछे, कल को कोई तुमसे पूछे, सुनो भाई सुनो, कल को कोई तुमसे पूछे, सुन भाई बहुत ध्यान से देखना, मैं तुमसे पूछूं यहां पर, मैं तुमसे यहां पर पूछूं कि ये ए है, ये मान लो ए है ना, और ये बी है, ये भाई साहब कन्वर्ट हो गए किसी ए बी में, एग्जाम्पल के तौर पर बातें हो रही हैं बस, ठीक है ना। तो मैं तुमसे बोला कि भाई यहां पर ये 5 मोल है और यहां पर ये 10 मोल है, बात को समझना, ठीक है। और आपसे बोला गया है ये बन रहा है कितना, 5 मोल मान ले, है ना, 5 मोल बनना है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला। मुझे बताओ क्या इस समय लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट का काम होता है कि रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाना, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसका, क्योंकि स्टीशियोमेट्री रेशियो बनी है, तो 1 से 1 गया तो 5 से कितना जाएगा, 5, तो इसका मतलब इसमें से कितना बचा होगा, 5। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कल को अगर मुझे इसके मोल लिखने पड़ जाए तो मैं 5 लिखूंगा, ना कि 10 लिखूंगा। कितने बच्चों को समझ में आई सर की बात? बताओ मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस है तो लिमिटिंग तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, तो 5 इसका 5 इसका 5 बना गया होगा, हाँ है ना, बोलो। तो टेक्निकली कोई मुझसे मोल ऑफ ए पे अड़ जाए तो मैं क्या कहूंगा, भैया मोल ऑफ ए कुछ नहीं अभी यहां फिलहाल के लिए, ये तो हो गया 0, खत्म हो चुका है। और मोल ऑफ बी पूछने लगे तो मैं बोलूंगा 5 ही रह गए सर, लेकिन मोल ऑफ ए भी पूछेगा तो मैं 5 बोलूंगा। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो भाई, क्या इतना डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? भाई बताओ, ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या ये बेसिक डेटा क्लियर है? ठीक है, अभी रुक जा, फिर इधर आएंगे सभी, सी इधर देखेंगे भाई सभी। मैंने आपसे बोला 0.1 मोलर 100 ml 0.1 मोलर 10 ml HCl है, इस भाई को मिक्स कर दिया गया है 0.2 मोलर 20 ml H2SO4 के साथ, और इन दोनों को मिक्स कर दिया गया है 0.3 मोलर 30 ml H3PO4 के साथ। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? और आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि मोलैरिटी ऑफ H+। तो भैया मोलैरिटी का फॉर्मूला तो शायद यही होता होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एक फॉर्मूला। यहां पर ये n क्या है मेरे भाई, मोल। अगर मुझे इसको मिलीमोल में लिखना होगा तो भैया इस लीटर को मिलीलीटर में लिख दो, दिमाग मत चलाओ ज्यादा। क्या लिख देंगे इसको, मिलीलीटर में, रादर देन के मल्टीप्लाई डिवाइड और इसको कन्वर्ट करना, ठीक है भाई। तो बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से डेवलप होगा मेरे पास कितना, 1 मिलीमोल, है ना? अरे बोल दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना जनरेट होगा बेटा, 4 मिलीमोल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 मिलीमोल। ये बात समझ में आई? तो मतलब मुझसे कोई पूछता है भैया टोटल मिलीमोल कितने होंगे, एक बात और सुन लो बेटा, ये एक H का आया था भाई, पूरे HCl की वैल्यू कितनी आई मेरे पास बताओ, 1, तो H की कितनी आ जाएगी, 1। पूरे H2SO4 का मोल कितने आए मेरे पास, 4, लेकिन H+ के कितने आएंगे, 8। तो समझदारी किसमें, चुपचाप से 2 से मल्टीप्लाई कर लो, चुपचाप से 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। क्यों? क्योंकि आप H+ का निकालने वाले हो, ना कि H3PO4 का। ये समझ में आ गया होगा? तो इसका मतलब मुझे समझदारी दिखाते हुए मोल पहले का 1, दूसरे का कितना 8, तीसरे का कितना 27, 36। अरे यार तुम फंसा रहे हो मुझे। कितना हो जाएगा, 9 3 27 ना, डिवाइड बाय टोटल कितना बेटा, वॉल्यूम 10 20 30,
कितना हो जाएगा बेटा 10 20 30, ये वैल्यू हो जाएगी कितनी 6060। बोलो गेम समझ में आ गया? पक्का फंसोगे तो नहीं? अब क्या श्रेष्ठ, यहां तक कोई कमी किसी बच्चे को, कमी पेशी इसमें नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से अब मैं सवालों को निकालने वाला हूं, बहुत आसानी से अब मैं कॉन्सेप्ट को आपको सिखाने वाला हूं। आ जाओ भाई, बहुत ध्यान से देखें, इसको नोट वोट कुछ नहीं करना भाई, ठीक है? आ जाओ सवाल कर ले, वरना सवाल रह जाएंगे बेटा, सवाल कर लेते हैं वरना सवाल रह जाएंगे। बहुत ध्यान ध्यान से आराम आराम से करेंगे, जल्दबाजी नाम की चीज नहीं होगी आज की क्लास में। आराम आराम से कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जाते हुए आपको एक शीट दे देंगे, ये घर जाके इस शीट को और लगा लियो, ठीक है भाई? चलो ले रहा हूं, सवाल को प्यार से पढ़ेंगे, मुश्किल से नहीं पढ़ना। सवाल कह रहा इफ 200 ml ऑफ 0.1 मोलर Na2SO4, बहुत सुंदर, दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाओ सर, Na2SO4 टूटेगा ट्वाइस ऑफ Na प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। इस पूरे कंपाउंड की मोलरिटी जो आएगी उसकी रिस्पेक्ट में Na की मोलरिटी ट्वाइस होगी, हाँ है ना? गेम समझ में आ गया? और SO4 2 नेगेटिव की क्या होगी? 1 टाइम होगी, मतलब वही होगी। इज मिक्सड विद 100 ml ऑफ इतने मोलर Na3PO4 सोल्यूशन, बहुत सुंदर, जो भी वैल्यू आएगी उसको कितने से मल्टीप्लाई कर लेंगे? 3 से। मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयन इन द फाइनल सोल्यूशन इफ फाइनल सोल्यूशन हैज डेंसिटी दिस। देख रहे हो, बच्चे को घुमा दो इतना कि डेंसिटी पर ही मर मिटे, डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम लुट जाए इसके चक्कर में। इसका कोई रूल मतलब लॉजिक ही नहीं है लगाने का। भाई आप लोग मुझे बताइए, कितने बच्चे एक बात जानते हैं सर की कि Na प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने यानी कि मोलरिटी निकालने का मतलब है नंबर ऑफ मोल, और यहां ml में दे रखा है तो नंबर ऑफ मिलीमोल ऑफ Na प्लस, और ये टोटल वाले है ना, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। क्योंकि मैं जानता हूं कि भाई साहब ये किस में लिए होंगे? मिलीमोल में। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। तो अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना। सौमिल कैसे निकालेंगे सवाल का? बहुत बढ़िया आंसर, शाबाश, बहुत लाइट की स्पीड से सौमिल ने आंसर बताया। यही तरीका होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनो। आप एक बात बताइए, क्या 0.1 मल्टीप्लाई बाय 200 कर सकते हो? क्या ये पिक्चर 20 आएगी? लेकिन 20 तो इस Na2SO4 की आई, इस Na की कितनी आएगी? बहुत सुंदर प्रदर्शन है भाई बच्चों का। अगला आ जाओ, अगले में देखा तो मैंने वैल्यू कितनी आई जी? वैल्यू आई सर 2020 है ना, लेकिन मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 3 से। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? भाई ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? ये वैल्यू आ जाएगी 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई? वैल्यू आ गई 20 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये वैल्यू आ गई कितनी? 6060। कितनी वैल्यू आ गई? 6060। पक्का? बस यही था भगवान, फिर तो कुछ नहीं है, खत्म हो गया सवाल। कितना वैल्यू आ गई? 100 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना? 200 प्लस 100 यानी कि 300। क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को इसका आंसर समझ में आ गया? बच्चा अगर सेम क्वेश्चन पूछते SO4 2 नेगेटिव, बताओ जरा कैसे करते हैं? सर देखो, पहले वाले में SO4 2 नेगेटिव कितना है जी? एक ही है, तो नीचे वाले में है ही नहीं, नीचे वाले में है ही नहीं, तो क्या करते सर? ऊपर वाले से मैं वैल्यू निकाल देता, कितनी? 20, लेकिन वॉल्यूम मुझे ऐड करना पड़ता, वॉल्यूम मुझे ऐड करना पड़ता 200 प्लस 100। नहीं बात समझ में? कुछ आकर बता दो बेटा, डेटा 100% क्लियर है? तो इस सवाल का सही उत्तर आएगा बेटा बी, इस सवाल का सही उत्तर आएगा बी, बिल्कुल निखिल अगर ये बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है, शाबाश हर्ष, ठीक है। प्रिशा डू पार्टिसिपेट, प्रिशा डू पार्टिसिपेट। सी पहला सवाल क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है क्या पहले सवाल में? क्यों बेटा 100% क्लियर है? अगला सवाल दिखा दूं या अभी फोटो लेना है? सीधा अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लो भाई तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे इसमें, लगाओ जरा। कह रहे हैं 3V ml मतलब वॉल्यूम है, इतने मोलर Na2SO4 को मिक्स कर दिया गया है VmL इतने मोलर BaNO3 ट्वाइस में सॉल्यूशन, देन द फाइनल सॉल्यूशन। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? इन चारों में से कौन सी? भाई निकाल पाओगे क्या? जल्दी से आंसर बताओ। सवाल आगे समझ में? सवाल कह रहा है 3 वॉल्यूम ml है कितने का बेटा जी? 1 मोलर Na2 इसका सॉल्यूशन का। इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मोलरिटी ऑफ BSO4 इज दिस, ओके। फिर है मोलरिटी ऑफ Na प्लस आयन इज दिस, मोलरिटी ऑफ NO3 नेगेटिव आयन इज दिस। तो आप एक काम करो, इस सॉल्यूशन का तो कोई सेंस नहीं है अभी,
नहीं, तो आप केवल Na प्लस NO3 नेगेटिव की मोलरिटी निकाल के देखो, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा। निकालो। डी आ रहा है पक्का? मुझे लग रहा है गलत आ रहा है, चेक करो। आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। सर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, लेट मी चेक। देखो भैया, इन सब कथाओं के लिए ना सबसे पहले आयनिक मोलरिटी को चेक करो। अब तुम बच्चे डी आंसर बता रहे हैं तो पहले डी चेक कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है रियली, तो आप सीधा सीधा डी को ही पहले चेक कर लेते हैं, इसी पे निशाना लगा लेते हैं और सिंगल करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए यार इतनी बात समझ में आती है, NO3 नेगेटिव इसमें है ना, और NO3 की रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 नेगेटिव कितने आ रहे हैं मैं पहले बता देता हूं, ये 2 हैं, तो पहले तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी कितनी है 3, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है इतना, तो मेरे हिसाब से 6 भी आ रहा है ना। और वॉल्यूम की बात करूं, टोटल वॉल्यूम की, तो टोटल वॉल्यूम की बात करूं तो टोटल वॉल्यूम आ रहा है 3V प्लस 1B यानी कि 4B, है ना। खत्म ही हो गया ये तो। NO3 नेगेटिव कितना आ जाएगा बेटा 6/4 मतलब 3/2। अरे बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज द राइट आंसर। अगला वाला ऊपर वाला कर लो, और कोई नहीं मिलेगा क्या? ये वाला कैसे निकाला मैंने बेटा? हाउ मेनी NO3 नेगेटिव आइंस आर देयर? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 2, ये तो 2 हो गया। और मोलरिटी मोल्स निकालने का तरीका क्या है? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, है ना। मोलरिटी इज 3 एंड वॉल्यूम इज V, तो ये आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्योंकि यहां 1 NO3 नहीं थे, 2 थे। इससे पहले इसमें भी तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते थे ना आयनिक निकालने के लिए। हो जाएगा पक्का? फंसोगे तो नहीं? अगला सवाल आजा भाई, अगला सवाल देख। फाइंड द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, इतने मोलर इतना ml साउंड से पानी में निकालना। भाई देखो क्या बेसिक सवाल है, कैसे करना चाहिए देवांश, कैसे करना चाहिए? सर इसका निकालना है ना सर, तो एक काम करो सर, ये वॉल्यूम है और ये मोलरिटी है, मल्टीप्लाई कर दो, क्या 10 मिली मोल आ गए? और इसके तो मोल है ही नहीं भाई के, तो खत्म ही हो गया ना सवाल। कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH इज इक्वल टू बेटा कितने मोल? वॉल्यूम देखना 900 और 1000, तो पिक्चर आ गई 1/100 मतलब 0.01। बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। तो ये डेटा 100% क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बच्चों को। अरे फंस तो नहीं रहे? अब जिसको ये ज्ञान नहीं है कि सर कैसे घुमा रहे हैं, वो उसमें उलझेगा। कैसे? वो निकालेगा नंबर ऑफ मोल, फिर मल्टीप्लाई करेगा, फिर उसको डिवाइड करके लीटर में कन्वर्ट करेगा, फिर जाके आंसर आएगा। और जिसको ये गेम समझ में आ गया कि सर मोल की जगह मिली मोल लेके कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, उसको सीधा सीधा आंसर क्लियर होगा। भाई वॉल्यूम केवल ऐड किया गया पानी के थ्रू, ना कि कोई कंसंट्रेशन में चेंज आया है। बात समझ में आ रही है? तो कंसंट्रेशन तो उतनी ही लेकर चलेंगे। बोलो गेम समझ में आ रहा है पक्का? इसमें आगे की कुछ बातों को सुने सभी बच्चे। मैंने बोला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। 2 बातें पता होनी चाहिए। अब टॉपिक में कोर के अंदर मूव कर रहा हूं बेटा। HCl स्ट्रॉन्ग है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, HBr स्ट्रॉन्ग है, HIE, HNO3, H2SO4। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है विच कंप्लीटली ब्रेक। क्या होता है बेटा जी? जो कंप्लीटली ब्रेक हो जाए उसका नाम क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता होगा बेटा? वही NaOH, KOH, BOH, ये भी कंप्लीटली ब्रेक होते हैं, राइट। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है या सॉल्ट हैं जो पानी में नहीं मिलते, यानी मैं ये कैसे कह सकूं जिनकी क्या बनती हो बेटा जी? पीपीटी बनती हो। जैसे AgBr, AgCl, AgI, BaSO4, CaCO3, PbI2। मैं ये क्यों लिख रहा हूं इस बात को सुनो। If there is a formation of PPT, it means there is no ion presence। नहीं बात समझ में? मैंने निकाला कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, और किसी भी तरह प्रोडक्ट में बन गया Ag एज ए PPT, तो मतलब उसको मैं 0 काउंट करूंगा। क्या शब्द समझ में आ गए मेरे? पक्का फंसना नहीं है इसमें। उसको क्या काउंट करके चलेंगे अगस्त? 0। श्रेष्ठ समझ में आ रहा है बेटा? कैसे काउंट करेंगे, क्यों काउंट करेंगे, वो अभी हम लोग बात करते हैं। बहुत ध्यान से देखने और सीखने की कोशिश करो। बहुत ध्यान से देखने और सीखने की कोशिश करो। सी बहुत ध्यान से देखो बेटा। बहुत ध्यान से इसको देखने सीखने की कोशिश करो। से आगे मूव करूं क्या मैं?
नोट कर लो, चलो ये वाला तो कर लो, कोई बात नहीं, कर लो जल्दी से। सी आगे देखिए भाई, चलिए होप आप लोगों ने बातें नोट कर ली होंगी। आ रहा समझ में? अब तो आएगा। देखो भाई, देखना कितने सिंपल सवाल दिया है आप लोगों के लिए। कह रहे फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन इन इतने मोलर HCl और इतने मोलर NaOH। चलो भाई पहले ट्राई करो खुद से, है ना। ट्राई करने का समय है 2 मिनट। 2 मिनट में पहला सवाल ट्राई करो। से इधर आओ बच्चों, खुश। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस एंड Cl नेगेटिव आयन इन 100 ml of 0.1 molar HCl एंड 300 ml of 0.1 molar NaOH। देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इन चीजों को, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चा, बहुत ध्यान से सुन। पहली बात तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने ये सब किया होगा, करना भी चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कभी भी एसिड और बेस आ जाए तो क्या वो रिएक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो पहले रिएक्शन लिख लो। पहले क्या लिख लेंगे? रिएक्शन। तो मैं क्या काम करता हूं भैया, मैं लिख रहा हूं ये HCl, भाई साहब रिएक्ट कर गए होंगे NaOH से, और ऐसा होने से रिएक्शन करने से बना होगा NaCl, और प्लस क्या बना होगा बेटा जी? इसमें कोई संदेह नहीं है कि पानी लिक्विड है, आयनिक कंसंट्रेशन नहीं। हाँ ये एक्वस है, यहां पर ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। एक बात बताओ जरा मुझे, सुनो सुनो। पहली बात तो NaCl कोई पीपीटी नहीं है, AgCl पीपीटी होती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट मुझे HCl के मोल बताओ जरा। सर मोल कैलकुलेट कर लेंगे 1 मिनट में, कितने आ जाएंगे बेटा जी? अच्छा मोल या मिली मोल? इसके कैलकुलेट करो जरा। बहुत सुंदर। एक बात बताओ, ये मिली मोल हो गए सर, ये भी मिली मोल हो गए, मुझे इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट बताइए। सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का आपने एक तरीका बताया था, मोल डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्री। मोल डिवाइडेड बाय स्टीशियोमेट्री, जो कम होगा वो कौन होगा? लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब इस समय कौन लिमिटिंग रिएजेंट है भाई? अगर इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है तो इसका 10 मोल इसके कितने मोल खराब कर रहा होगा? ऐसा करने से इसके पास कितना बचा होगा, और ऐसा करने से कितना बन रहा होगा? इसका कितना बन रहा होगा? 10 मिलीमोल। बोलो हाँ या ना? सर नहीं आया सर। बेटा 1 से कितना बन रहा है तो 10 से कितना बनेगा? क्लियर है? पानी का निकालना चाहो तो पानी भी निकाल लो भाई, ये भी कितना बनेगा? बैलेंस है ना इक्वेशन, 10 ही बनेगा। ऑल तो हमें इससे मतलब नहीं है। उसका रीजन क्या है? कि लिक्विड है। क्या है ये? लिक्विड। और मोलारिटी किसकी निकलती है? आयन की। पानी पानी लिक्विड स्टेट में हम लोग उसको आयनिक स्टेट नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको हम लोग लगभग उसकी वैल्यू को 1 काउंट करके चलते हैं, राइट। से बात आ गई समझ में। सवाल क्या था? सवाल पे आ जाते हैं। सवाल था कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयन। बहुत सुंदर। आ जाओ भैया Na प्लस ढूंढते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट बताओ तुम हो अभी? बोलेगा खत्म, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना। तो Na इसमें तो पहली बात तो है भी नहीं, और है भी नहीं के अलावा Na यहां आ जाते हैं। तो बताओ जी Na कितने यहां पर? सर इसके पास 20 है ना कि 30। क्यों? क्योंकि सर इतना ही बचा हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से? 1 से, क्योंकि 1 ही सोडियम है ना। प्लस और सोडियम कहां है? सर बाहर है सोडियम। कितना है जी? 10 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 1 डिवाइड बाय, और कहीं सोडियम है नहीं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जरा वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो सर। 200 और 3 के टेक्निकली कितना हो जाएगा भाई? 400। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 20 30 30 बाय 400। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये 3/40 आ रहा है? Cl नेगेटिव बताओ जरा। सर Cl नेगेटिव यहां है लेकिन काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये तो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका है। क्या ये पिक्चर समझ में आ गई मेबल? क्या ये पिक्चर समझ में बेटा? ये तो कंप्लीटली बह गया। तो कहां बह गया? सर यहां Cl है, यहां तो नहीं है, यहां है, यहां है, और है भी तो कितना? 10 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। बोलो गेम समझ में आ रही है नहीं आ रही? वॉल्यूम से कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो इसका मतलब 10 यानी कि 1/40 इज योर आंसर। बोलो हाँ या ना? किसी ने पूछा H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? H प्लस आयन की, तो बच्चे क्या कहेंगे? सर ये रहा H प्लस 10। अरे नहीं है भैया, ये कन्वर्ट हो चुका। इसका मतलब ये हो गया, ये लगभग लगभग 0 काउंट कर लो, या 0 ही बोल दो। कितने बच्चों को बात 100% क्लियर है? रेज योर हैंड कि सर बिल्कुल 100% क्लियर है। ऐसा मिक्सिंग का कोई सवाल आएगा उड़ा देंगे।
याद रहे, याद रहे। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपका दिमाग कितना एक्टिव होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसके बाद उसके मोल नहीं बचते, वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसलिए ना तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ले सकता, ना ही Cl नेगेटिव का इसमें कोई पार्टिसिपेशन ले सकता। बोलो गेम समझ में आ गया? बताओ, क्लियर है बेटा? पक्का? बोलो ऑलवेज, ऑलवेज। अगला सवाल देख, और भी क्लियरिटी के साथ पिक्चर आपके दिमाग में आएगी। सी सवाल आता है 100 ml 0.1 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन को मिला रहे हैं 100 ml 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन के साथ। तो भाई पिक्चर तो समझ में आ गई होगी। अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बताओ जरा। सर अब तो AgCl बनेगा। कैसे? सर देखो ये है AgNO3, बहुत सुंदर। आपने क्या काम किया इसके साथ? KCl। दोनों भाई मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सर ये कन्वर्ट हो जाएंगे AgCl में, और ये बात हमें पता है भाई, ये PPT प्लस क्या बनेगा? प्लस बनेगा KNO3। बोलो गेम समझ में आ रहा है? मुझे एक छोटी सी बात बता दो, क्या AgNO3 के मोल कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मोल नहीं, ये तो मिली मोल है, हाँ या ना? क्या भाई के मिली मोल कैलकुलेट किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, क्योंकि स्टीशियोमेट्री सेम है। तो क्या मैं इसको लिमिटिंग रिएजेंट मान लूं? बोलो हाँ या ना? जिसके मोल कम वही लिमिटिंग रिएजेंट, जब स्टीशियोमेट्री सेम है तो। अरे ये शब्द तो क्लियर होंगे, पुरानी क्लासेस से उठाई हुई बातें हैं ये। सी अब तुम्हें भाई का पता लग गया, लिमिटिंग रिएजेंट नेचर है। ठीक है भाई, इधर आओ, इधर आओ। अब बताओ, इसका एक इसके एक से मिल रहा है तो उसका 10 इसके 10 को खराब करेगा कि नहीं करेगा? अब इसका एक प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका 10 इसका 10 मोल प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? इसका एक प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका 10 इसका 10 प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? ये मोल नहीं, ये मिली मोल है। पहली बात, बोलो हाँ या ना? चलिए ईच आयन के बारे में बात हो रही है। पहले शुरुआत ही किससे कर लेते हैं? Ag से कर लेते हैं। चलो भाई Ag की कंसंट्रेशन बताओ। सर Ag ढूंढते हैं, यहां मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कौन है अपना भाई? लिमिटिंग। चलो अगले में Ag ढूंढते, नहीं मिला। अगले में Ag मिल गया, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि भाई कौन है बेटा जी? जिसको ये बात समझ में आ गई है उसका दिमाग खुरापाती है, वो सीखेगा चीजों को और बढ़ेगा आगे। जिसको ये बात समझ में आ गई है उसका दिमाग दौड़ेगा भाई। अगली बात समझो। सर Ag का गेम खत्म। सर NO3 पे आ जाते हैं। सर चलो NO3 नेगेटिव निकाल लेते हैं भाई। NO3 नेगेटिव क्या यहां मिलेगा? बिल्कुल नहीं। यहां मिलेगा? बिल्कुल नहीं। AgCl में मिलेगा? बिल्कुल नहीं। कहां मिलेगा? और AgNO3 में मिलीमोल कितने? 10। और कितने NO3 है? 1। और तो कुछ नहीं है NO3 का। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 100 और 100 200। आपको याद आ रहा है मैंने क्या बोला है? देखो सबसे समझदारी पता है क्या की है? सबसे समझदारी वाली बात मैंने इसमें ये की है कि आपको कैलकुलेशन से बचाया है। सबसे ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन मारती है, मैं बता रहा हूं। और बायो का बच्चा है ना तो खत्म है भाई। क्या कह रहा हूं दोबारा ध्यान से सुनो। मैंने कैलकुलेशन से तुम्हें बचा दिया है। क्यों? क्योंकि मोल मिलीमोल के चक्कर में अगर आप ठीक से गेम को समझ गए तो आपको वॉल्यूम को ml लीटर ये सब ज्ञान नहीं भूलना पड़ेगा, सीधा सीधा डेटा समझ में आएगा। ठीक है बेटा? तो यहां पर 10 डिवाइड बाय 200, तो पिक्चर कितनी आ गई सर? 1/20। बोलो हाँ या ना? आज की क्लास में तुम्हें समझ में आया ना है, लेकिन ये जरूर समझ में आएगा कुछ बड़ा पढ़ाया है। ठीक है, ये पक्की बात है। तो ध्यान से देखते चले जाओ, ध्यान से देखते चले जाओ। और सैटरडे वाली क्लास में तो बिल्कुल बमबार्डिंग हो जाएगी। बस ध्यान से उस क्लास में आ जाना, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट आप बताइए अगला क्या कर लेते हैं? अगला कर ले सर Cl नेगेटिव निकाल लेते हैं। ईच आयन बोला Cl नेगेटिव बताओ। चलो क्या यहां कोई Cl है? नहीं, यहां Cl है। कितने मोल लिखने बेटा? 10। एक ही Cl है तो मल्टीप्लाई बाय 1। बोलो हाँ या ना? क्या ये वाला Cl लिया जाएगा? नो। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना? 200। बोलो गेम समझ में आ रहा है? 1 बाय कितना? 5। 1/20 सेम ही आ रहा है यार। और ऐसे कोई और आयन का निकालना हो, मान लो K का निकालना है, बताओ। चलो K का निकालना है, K प्लस का, बताओ जल्दी। सर 10 × 1 प्लस 10 × 1 डिवाइड बाय 200। तो ये पिक्चर आ गई कितनी बेटा? 20। 1/10। होप ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्रिस्टल क्लियर। अच्छा ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना हमसे।
कितने बच्चों को गेम समझ में आ गया? रेज योर हैंड कि सर ने घुमाया कैसे कॉन्सेप्ट को। श्रेष्ठ, नहीं बननी बात? कहां से नहीं बननी बता? नहीं, एनएससीएल पीपीटी नहीं है बच्चा। श्रेष्ठ, कहां गड़बड़ आ रही है बेटा? बस एक चीज समझ, ये टूटता है जी प्लस है, NO3 नेगेटिव है, ये लिमिटिंग रिएजेंट, पिछली वाली क्लास ली है ना लिमिटिंग रिएजेंट की, उसको एक बार ध्यान से सुनियो, कवर होगा डेटा। सही ये बातें समझ में आ गई? नोट कर लो। नोट हो गया क्या? बहुत जल्दी करते हो। चलो अगला सवाल करके दिखाओगे तो अच्छे बच्चे, अगला सवाल करके दिखाओगे तो क्लास के अच्छे बच्चे। बहुत ध्यान से अगला सवाल कीजिए, करते रहिए, करने से होगा। ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर अगला सवाल। देखना कितना सिंपल सवाल है, लेकिन करेगा वही जिसका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। पहले सवाल की सेंस में समझा रहा हूं, फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे मेहनत करें। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम पूछ रहे, इतने मोलर H2SO4, H2SO4 का वॉल्यूम पूछ रहे हैं। बहुत सुंदर बात। टू बी मिक्स्ड मतलब कितना वॉल्यूम डाले, कितने ml में? 100 ml 0.2 मोलर KOH, सो दैट फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज दिस। नहीं समझ में आया तो बड़ी आंखें करो और देखो बेटा, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में रखा हुआ है कौन बेटा? KOH रखा हुआ है एक्वस, जिसकी मोलरिटी 0.2 मोलर है, और इसकी जो वॉल्यूम है वो कितना है बेटा जी? 100 ml। ये कह रहे हैं ऊपर से कितना डालूं, ऊपर से कितना वॉल्यूम डालूं? जो वॉल्यूम डाल रहे हो उस वाले H2SO4 की जो मोलरिटी है वो कितनी है बेटा जी? 0.2 मोलर। समझना, ऊपर से जो डाल रहे हैं उसकी मोलरिटी भी गिवन है। कह रहे हैं जब ये भाई नीचे आ जाएगा तो इसमें H2SO4 और KOH दोनों है, तो उसमें जो H2SO4 है उसकी मोलरिटी कितनी हो जाए? 0.1 मोलर। देख रहे हो सवाल को? देख रहे हो भाई? इसकी मोलरिटी कितनी हो जाए? 0.1 मोलर। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग प्रॉपर। इस सवाल के अंदर दिमाग लगेगा भाई, लगाओ। देखिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों का आंसर नहीं आया ना अभी? आदित्य, निकुंज, प्रिशा, मान्या, ये कौन सी वाली मान्या है भाई? 11th वाली, 12th वाली बताओ। सौमिल, शांत बैठे हुए। निकुंजन, लक्ष्य बता रहे 100 आंसर है, पता नहीं कैसे 100 है। चलो कुछ बातें आपसे करनी है भाई। कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सजेशन ये, डायरेक्ट ना करो। रीजन ये, जो डायरेक्ट वाला गेम है ना बेटा, वो कब होता है? जब एक एसिड है और उसके अंदर आप लोग क्या कर रहे हो? केवल डाइल्यूशन कर रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर कोई और दूसरा भी एसिड डाल ले तो वही एसिड डाल ले। अभी तो यहाँ रिएक्टिव कंपोनेंट है, यानी कि KOH में अगर H2SO4 डालेंगे तो ऑब्वियसली रिएक्शन होगी। तो पहले सुनिए ध्यान से, मैं बोल रहा हूं भाई तुम्हारे जीवन में H2SO4 आ चुका है, सही है? और एक काम कर लेते हैं, KOH से शुरुआत करते हैं। तुम्हारे जीवन में KOH एक्वस है, और KOH एक्वस में आपने H2SO4 डाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि कंपाउंड बिकम K2SO4। हाँ है ना? K2SO4 बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा बेटा जी? पानी। और इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही बात गलत बात? मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपके पास KOH का मिलीमोल पता है? आप कहोगे बिल्कुल पता है जी, 20। सही है? और बाई के मिलीमोल कैसे निकालेंगे सर? 0.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम V। सही है? बोल दो, ये मेरे पास आ जाएगा क्या? मिलीमोल। सही है? अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, ये कौन क्या देगा वो तो बाद का विषय है। मेरी एक छोटी सी बात बताओ, इसके 2 से इसका कितना बनना? पहले देखो इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। सुनो, देखो सवाल को पढ़ो। सो दैट द फाइनल मोलरिटी ऑफ H2SO4 इज दिस। तो इसका मतलब कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया होगा? KOH। नहीं बात समझ? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन रहा होगा? KOH। क्योंकि जिसकी पूछ रहे हैं तो उसका मतलब वो उसमें है, जिसकी नहीं पूछी जा रही मतलब वो खत्म हो चुका है। तो यहां पर KOH कौन हो गया बेटा जी? लिमिटिंग रिएजेंट। एक अप्रोच सी। दूसरा, सर 2 से कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, तो 20 से कितना हो जाएगा बेटा? 10। 20 से कितना हो जाएगा? 10। तो मैं एक बात ना कह दूं,
भाई टेक्निकली इसमें से 10 और माइनस होना चाहिए, सही बात? अरे बोल दो, जो भी डेटा बनेगा उसमें से क्या होना चाहिए, 10 माइनस होना चाहिए, है ना? तो भाई मेरे पास तो ये वाली वैल्यू बन गई क्या, ये वाली वैल्यू बन गई मोल। क्या वैल्यू बन गई, मोल। और H2SO4 की मुझे क्या चाहिए बेटा जी, कंसंट्रेशन, है ना? यानी कि मुझे चाहिए H2SO4 की क्या, मोलारिटी। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा बताओ, कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं? सर मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा कि सर यहां पर मोल्स ऑफ H2SO4। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा मुझे, टोटल वॉल्यूम। और टोटल वॉल्यूम कितना हो रहा होगा बेटा जी, टोटल वॉल्यूम इनिशियली इसका वॉल्यूम कुछ दे रखा है 100 प्लस वी प्लस 100 या 100 प्लस वी। और ये वाला H2SO4 की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है फाइनली कितनी, 0.1। यहां से आप लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा 200 ml। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। भाई ये बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? पक्का फंसोगे तो नहीं? ये वैल्यू समझ में आई? बढ़िया सवाल था। आप लोगों को इसमें एक कंसर्न समझ में आना चाहिए बेटा, इसके दो से इसका कितना बनता है, 1। तो 20 से कितना टेक्निकली कंज्यूम होगा, कितनी रिएक्ट करेगा, 10 ही तो करेगा। हाँ वही तो करा मैंने भाई, मैंने वही तो बोला, इसके 2 से इसका 1 बना ना, या इसके 2 से इसका 1 रिएक्ट करा, तो इसके 20 से इसका कितना रिएक्ट करेगा? नहीं बात समझ में भाई, मैं कह रहा हूं उसको भूल जा अभी। मैं कह रहा हूं 2 से कोई चीज 1 हो गई है, तो 20 से कितना होगा, तो 1/2 इंटू 20 ऐसी तो करता था, पुरानी पिक्चर भूल गया? नहीं, तो टेक्निकली इसके साथ जो रिएक्ट की होगी उसके 10 ने की होगी। मेरे पास पहले से मिलीमोल है और इतने मिलीमोल से रिएक्ट हो रही होगी, तो टेक्निकली कितने मोल रह गए होंगे, इतने रह गए होंगे, 0.2v माइनस 10। और टोटल वॉल्यूम कितना होगा जी, 100 पहले से ही है, डिवाइड बाय 1v वॉल्यूम ये। अरे बोल दो, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, H2SO4 के कंसंट्रेशन की, जो कि बराबर होगी किसके, 0.1 के। होप ये बात समझ में आई होगी। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई, रेज हैंड। कितने बच्चों को डेटा 100% क्लियर है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताएं भाई, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताएं, कितने बच्चों को डेटा बिल्कुल 100% क्लियर है कि सर हाँ जी पता है, आप जो पढ़ा रहे हो ये बातें हम लोगों को क्लियर है। 100% क्लियर होनी चाहिए भाई सभी बच्चों को ये बातें। लिमिटिंग रिएजेंट पता लगता है बेटा जी, क्वेश्चंस में बोला हुआ है कुछ ऐसा कि हम लोगों को पता लगना चाहिए कि एक क्या दे रखा हम लोगों को, लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि रिएक्शन किसके साथ हो रही है। एक सवाल करके दिखाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है? मैं चार्ट ही निकाल रहा हूं और आप लोग एक सवाल करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? मैं सवाल लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, मैं सवाल लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। मैं देखता हूं भाई कौन बच्चा यहां बैठा हुआ है जिसको IIT दिल्ली बुला रही है या एम्स बुला रहा है पढ़ने के लिए। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट, देखो पागलपन क्या चीज होती है, अभी मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, अभी उसका सिलेक्शन हो जाने दो, इस बार नीट में तब डिस्क्लोज करूंगा। पिछली बार उसके नंबर आए 679 नीट में। उसका बड़ा भाई जो है वो लेफ्टिनेंट है, मतलब कि जो आपका NDA होता है उससे सेलेक्ट हुआ, वो भी मुझसे पढ़ा हुआ है। और उसने जेई की प्रिपरेशन की, जेई में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन होने के बाद उसने जेई लिया नहीं, मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, बोला नहीं लेना, NDA की तैयारी करूंगा। NDA की तैयारी की, पेपर निकाला और सीधा सेलेक्ट हुआ बेटा एयरफोर्स में। छोटा भाई उससे 2 साल बाद नीट का पेपर दिया, नीट का पेपर देते ही नीट में सिलेक्शन हुआ, 679 नंबर आए और फितूर देखो, बोला सर जाना ही नहीं है। मैंने बोला पगला है तुम दोनों भाई, सीटों को खराब कर रहे हो। बोले नहीं सर एम्स जाना है। तो उसने पूरा 1 साल ड्रॉप कर दिया, लगातार डाउट्स लेता है, बढ़िया मेहनत कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार में चमक जाएंगे तुम्हारे सर, ठीक है? कुछ लोगों की गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी, ठीक है? क्योंकि वो बच्चा ऐसा है बहुत खतरनाक, पढ़ता भी बहुत अच्छा है, उसमें ये नहीं कहूंगा मैं सारा क्रेडिट मेरा है, पढ़ता भी बहुत जबरदस्त है वो बच्चा। बस सब कुछ ठीक रहे, उसकी तबीयत वगैरह खराब रहती है, ज्यादा पढ़ने वाला है ना बच्चा,
दिन रात पढ़ता है तो उसकी तबीयत कभी कभी खराब रहती है। तो यही है कि पेपर वाले टाइम पीरियड पे ठीक रहे, चाहे पेपर से 4 दिन पहले तक खराब रहे, ठीक है। वो ठीक तरीके से बैठ गया स्टैंडर्ड माइंड से तो फोड़ देगा पेपर। कल परसों मैंने उसका टेस्ट लिया है 720 में से, सुनोगे नंबर, हिल जाओगे, 720, ठीक है। ये स्कोर रहा उसका 720 में से। तो वो बच्चा नहीं, बवाल है, बस चीजें सेट रहे उसके साथ। MnO2 प्लस 4 ऑफ HCl एक्वस कन्वर्ट होता है किसमें, MnCl2 एक्वस। मैं उसका नाम क्यों नहीं ले रहा बताऊं, ये वीडियो इधर उधर जाएगी, काफी सारे इंस्टीट्यूट वाले उसके पीछे लग जाएंगे। ये तो हमारा ही बच्चा है, नहीं, हमने ही तैयार किया है। इनका बस चले तो ये कह दें बिल्कुल 0.4 मोलर, 0.05 मोलर। चलो भाई, जो बच्चा इसको करेगा दहाड़ेगा भाई, जो बच्चा इस सवाल को करके दिखाएगा अपने क्लास ग्रुप में दहाड़ेगा। आर की वैल्यू दे रखी है 0.0821 और ऐसा कह रखा है कि प्रेशर अगर ATM 760 mm जो होता है वो बराबर होता है 76 सेंटीमीटर के, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। चलो शुरू हो जाओ, मैं सवाल बता रहा हूं। इन 200 ml ऑफ एक्वस HCl सोल्यूशन एक्सेस ऑफ MnO2, मतलब समझ गए ना कि भाई ये क्या होगा दोस्त, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। कितने बच्चों को ये गेम समझ में आ गया बोलते ही। फिर कह रहे हैं इज एडेड इफ द लिबरेशन ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड 164.2 ml एट 127 डिग्री सेल्सियस एंड इतने Hg, इतने सेंटीमीटर Hg, देन द मोलरिटी ऑफ HCl सोल्यूशन इज। भाई मेरे एक बात, बस मुझे इतना छोटी सी एक बात बता दो प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आप लोगों से। मुझे एक बात बता दो, क्या आप लोग PV = nRT लगाना जानते हो? PV = nRT से क्या किसी के मोल निकाले जा सकते हैं? मोल बराबर P × V डिवाइड बाय R × T होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या तेरे टीचर ने प्रेशर यहां पर दिया हुआ है 38 सेंटीमीटर है और इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है mm में, तो ऑब्वियसली मैं इसको किससे डिवाइड करूंगा बेटा जी, 76 सेंटीमीटर से, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम देखो लीटर में होगा क्या, वॉल्यूम बिल्कुल लीटर में है, 164.2 ml में है, ml में तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, डिवाइड बाय 1000, नीचे कर लेंगे कोई बात नहीं, आ जाओ। इसके बाद इसको हटाते हैं, ऐसे लिखते हैं, चलो जी, डिवाइड बाय 1000। नीचे कौन है बेटा जी, R, नीचे कौन है, R की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई है, 1/12 लिख देते थे, या 0.0821 लिखो या 1/12 लिख दो। टेम्परेचर कितना लिख रखा है बेटा बताओ सर? टेम्परेचर आपने लिख रखा है यहां पर 127, और केल्विन में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 400 केल्विन। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से पैदा होंगे मोल, यहां से क्या पैदा होंगे बेटा जी, मोल। तो सोचो भाई, सोचो समझो और बता दो भाई, यहां से चीजों को समझो और सीखने की कोशिश करो। ऐसा करने से आपके पास क्या आएगा, ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है भाई, ये जो वैल्यू दे रखी है ये किसकी दे रखी है, ये गैस की दे रखी है। किसकी दे रखी है, गैस की। कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, इसको एक्वस समझ लेंगे और गड़बड़ हो जाएगी। आप देखो ध्यान से सुनो, HCl सोल्यूशन एक्सेस ऑफ MnO2 इज एडेड इफ द लिबरेशन ऑफ गैस। भाई इस पूरे सोल्यूशन में गैस कौन नजर आ रहा है मुझे, तो ये जो मोल आएंगे किसके मोल आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। मोल आ रहे हैं यहां पर 1/400, सही है भाई। ये मोल किसका है भाई, क्या है, अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। मोल किसका है, इसके है। एक बात बताओ, इसके एक से अपना HCl कितना बन रहा है, 4, तो इसके 1/4 से ये पिक्चर कितनी बनेगी भाई, 1/100 बनेगी कि नहीं है, वो नहीं। ये कितने आ गए बेटा जी, ये क्या आ गया, ये मेरे पास मोल आ गया। क्या आ गया बेटा, मोल। और मोल से अगर मुझे किसी की कंसंट्रेशन निकालनी हो, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट, सर मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू इन्होंने हमें पहले से ही दे रखी है। अच्छा नहीं सुनो,
ये वैल्यू क्या निकल के आई है, जरा बताना मुझे। सर ये वैल्यू क्या निकल के आई है? सर ये मोल्स आए हमारे पास, क्या है? मोल्स। और मुझे एक बात पता है कि जो मोल है वो किसके बराबर होते हैं? सर मोल बराबर होता है मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यस और नो? बोल दो। और मोल कितने आए मेरे पास? मेरे पास मोल कितने हैं भाई? कुछ तो बोल दो। सर मोल है मेरे पास कितना? 1/100 है ना? अरे हाँ है ना? और मोलरिटी कितनी आ रही है? सर मोलरिटी पता लगानी है। और वॉल्यूम कितना है? नहीं 0.2 क्या आ रहा है इसमें? 0.2 वैल्यू देखना किसकी आ रही है। रखा है, ठीक है यार। इसको तो बोल ही रहे ना हम लोग। ये क्या दे रखा है सोल्यूशन का? तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय 0.2 लीटर। बोलो हाँ या ना? तो मोलरिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बता? ये वैल्यू आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय कितना? 200। 1/20 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नहीं आई बात समझ में? आ जाओ भाई इधर देखेंगे। एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे सभी बेटा। एक बार दोबारा ध्यान से बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। बहुत ध्यान से इसको देखने और समझने की कोशिश करेंगे भाई सभी। बहुत ध्यान से देखो। इधर आओ बच्चा, एक चीज समझना भाई, ये सॉलिड है, इसके बारे में चर्चा होगी। या तो एक्वा साइन या फिर किसके बेटा जी? भाई मोलरिटी किसकी निकलेगी? सॉलिड की थोड़ी निकलेगी। किसकी निकलेगी मोलरिटी? आइंस की। आइंस बोले तो एक्वा सॉल्यूशन की। एक्वा सॉल्यूशन इसके अंदर दो हैं, या तो MnCl2 या फिर HCl। ना उसकी निकाल सकता ना उसकी निकाल सकता। लेकिन Cl2 का डेटा गिवन है मुझे, यहां से मैंने मोल्स ऑफ Cl2 ले लिया। और मोल मोल रेशो मुझे याद है। इसका 1 इसका 4 बना रहा है, तो उसका 1/400 कितना बनाएगा बेटा? 1/100। ये मोल्स ऑफ क्या आ गए? HCl। मोल्स ऑफ क्या आ गए? HCl। और यहां पर मुझे गिवन है भाई इतना वॉल्यूम किसका है? HCl का। आई कैन कैलकुलेट द मोलारिटी। अरे हाँ या ना? मोल्स मेरे पास आ गए, तो मैं क्या काम करूंगा इसको बेटा जी? आई कैन कैलकुलेट मोलारिटी, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है मोलारिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना लीटर है बेटा? 0.2 लीटर। अरे समझ में आया या नहीं आया? ईमानदारी से बताया जाएगा भाई, क्या ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर है? आसानी से ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो मुझे लगता है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। बहुत जल्दी से इसको नोट कर लो भाई सभी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट करें भाई सभी।